Am I audible to everyone? आवाज आ रही होगी ना बेटे? हाँ, आवाज आ रही होगी ना? हाँ, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं सीधे बेटा। हाँ, विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है। देखिए, हमने कहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, और जहां से मैंने कहा है मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, मैंने जहां से कहा था वहीं से स्टार्ट करूंगा बेटा। ठीक है। हाँ, फ्रॉम वेयर आई हैव सेड आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है। हाँ बिल्कुल, जहां तक पढ़ाएंगे बेटा वहीं तक मैट्रिक्स देंगे, बहुत ज्यादा ऊपर का नहीं देंगे। वैसे आप लोगों ने तो स्टेट बोर्ड में पढ़ा भी होगा, बट फिर भी जितना पढ़ा है उतना ही देंगे। देखो बेटा, मैंने कहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा उस पर बेटा चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूंगा। देखिए, पहले हम लोग बेटा बात करेंगे, क्या बात करेंगे बेटा? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फैक्ट्स फैक्ट्स रिलेटेड टू सर जस्ट एक सेकेंड। फैक्ट्स related to symmetric and skew symmetric matrix. Facts related to symmetric or skew symmetric and skew symmetric matrix. Facts related to symmetric and skew symmetric matrix. सा पहला चंदन सर क्या करेंगे? पहला फैक्ट देखिए, इफ पहला फैक्ट समझिए बेटा, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, then A plus A transpose will be symmetric. A plus A transpose will be symmetric, and A minus A transpose will be skew symmetric. Will be skew symmetric matrix. ठीक है? If A plus A transpose will be symmetric and A minus A transpose will be skew symmetric. देखिए कैसा होगा बेटा, देखिए कैसा होगा बेटा। हमने एक बात की बेटा, A plus A ट्रांसपोज को हमने B लेट किया एंड A माइनस A ट्रांसपोज को C लेट किया। यहां पर बेटा मैं क्या कर रहा हूं? टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स। ये क्या हो जाएगा? A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज। ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। ये हो जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा इक्वल टू B ट्रांसपोज, और इसी चीज को आपने स्टार्टिंग में B माना है, यानी B इक्वल टू B ट्रांसपोज। तो B तुम्हारा क्या हो गया बेटा? B तुम्हारा हो जाएगा सिमेट्रिक। B तुम्हारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। यहाँ पर A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू C है। आप यहाँ पर करोगे बेटा टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, फिर वही काम। ये क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू C ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज रहने दो, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा C ट्रांसपोज, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस C ट्रांसपोज, C इक्वल्स टू माइनस C ट्रांसपोज। C तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, C तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, C तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज तुम्हारा सिमेट्रिक है एंड A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू से। नहीं, ये थोड़ा फास्ट इसलिए लिया बेटा क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था, ये पहली वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पहली वाली प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में बेटा बताई थी,
यही, हाँ ये बता दिया था बेटा, इसको बस दोबारा रिवाइज करा दिया है बेटा, ठीक है। हाँ बाकी धीरे ही लूंगा बेटा। अब जैसे देखो ये तो पहली प्रॉपर्टी थी, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? दूसरी कहती है कि इफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज, नहीं, इफ A इज सिमेट्रिक, समझिएगा, if A is symmetric and B is symmetric, A is symmetric and B is symmetric, then easy question, then AB plus BA will be symmetric, and AB minus BA will be skew symmetric, ठीक है। If A is symmetric and B is symmetric, then AB plus BA will be symmetric and AB minus BA will be ठीक है, AB minus BA will be skew symmetric। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, इसको भी बताऊंगा बेटा। अगर A सिमेट्रिक है तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा, और B सिमेट्रिक है तो B इक्वल टू B ट्रांसपोज होगा। यहाँ पर एक काम किया जाए, क्या काम किया जाए सर? आप एक काम कीजिए कि लेट कर लीजिए AB प्लस BA को मान लीजिए आप C, एंड AB माइनस BA को आप मान लीजिए D। अब यहाँ पर क्या किया जाए सर? यहाँ पर एक काम कर लो यार, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, ये हो जाएगा AB प्लस BA। जस्ट एक सेकंड रुको बेटा, जस्ट एक सेकंड। AB प्लस BA इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज लिया ना, इसका ट्रांसपोज लिया यानी कि C ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा बेटा? इसको लिख दोगे तुम AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज इक्वल टू C का ट्रांसपोज। AB के ट्रांसपोज को लिख सकते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, AB के ट्रांसपोज को लिख सकते हैं क्या बेटा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और इसको लिख सकते हैं A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इक्वल्स टू C ट्रांसपोज। अब देखो क्या होगा बेटा, ठीक है। अभी कैसा रहेगा? B ट्रांसपोज की जगह B, A ट्रांसपोज की जगह A ट्रांसपोज की जगह A, B ट्रांसपोज की जगह B इक्वल टू C ट्रांसपोज। अब देखो बेटा, BA प्लस AB, BA प्लस AB, देखो तुमको पता है एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको यहाँ पर AB लिख सकते हो, इसको यहाँ पर BA लिख सकते हो, ये C ट्रांसपोज, और इसी चीज को तूने C माना है, C इक्वल टू C ट्रांसपोज, so C will be skew symmetric, C will be skew symmetric, C will be skew symmetric नहीं, C will be symmetric only, ठीक है। अब इसी तरह का दूसरा देखो, इधर देखो सर, अगर आपने इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, अगर आपने इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, ये आपका हो जाएगा AB माइनस BA ट्रांसपोज इक्वल टू D ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, ठीक है। AB का ट्रांसपोज को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा दी, और मुझे पता है कि B ट्रांसपोज B के इक्वल है A ट्रांसपोज A के, A ट्रांसपोज A के, B ट्रांसपोज B के इक्वल टू D ट्रांसपोज। दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो AB माइनस BA इक्वल टू माइनस ऑफ D ट्रांसपोज, यानी ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा D इक्वल टू माइनस ऑफ D ट्रांसपोज। D तुम्हारा क्या हो गया बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक। D तुम्हारा क्या हो गया बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक। ये सब क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए हुए हैं बेटा, ठीक है? कहीं थ्योरी बना करके, कहीं एग्जांपल में, जैसे एनसीईआरटी में मुझे याद है कि पेज नंबर 100 पे चैप्टर 3 का मिसलेनियस का लेफ्ट साइड का पेज तुम देखना, पेज नंबर 100 पर बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बनाकर दिए हैं, मैं प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई, ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई, अभी और भी प्रॉपर्टीज है बेटा, और भी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये तो सिर्फ 2 हुए हैं, 10 से 11 की मैंने बात बोली है। थर्ड देखता हूँ बेटा, थर्ड देखता हूँ, सुनिए थर्ड क्या कहता है। थर्ड क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Every square matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. So every square matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. माने सर, हमने कहा माने भी बता देते हैं भाई। माने तुम्हारा ये हो जाएगा, माने ये हो जाएगा कि अगर A तुम्हारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A तुम्हारा अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A प्लस A ट्रांसपोज तुम्हारा सिमेट्रिक होता है। ये मैंने ऊपर अभी आज ही प्रूफ कराया है कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। इसको चलो P मान लिया, और A माइनस A ट्रांसपोज तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसको चलो P मान लिया। क्यों ना दोनों को ऐड कर दिया जाए। जैसे ही ऐड करेंगे 2A इक्वल टू P प्लस Q आ गया। A की वैल्यू क्या आ जाएगी? P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। A की वैल्यू क्या आ जाएगी? P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिंपल बेटा हो गया। A की वैल्यू क्या आ गई? P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। यही प्रॉपर्टी एक बताई जाती है, थर्ड वाली। फोर्थ में हम आते हैं, फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ देखो ये कहता है कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें क्या याद रखना है? Aij इक्वल टू Aji, यानी A12 इक्वल टू A21, A12 इक्वल टू A21 या A13 इक्वल टू A31। और बच्चा तू देख सकता है, मैंने कल जब एग्जाम्पल लिया था तब 1 1 1 1 2 3 एंड 1 3 2, बच्चा तू देख सकता है A13 और A31 इक्वल है, A23 और A32 देखो तुम्हारा बेटा इक्वल है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है। अच्छा सर, तो अगली बात हमने कहा, अगली बात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगली बात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सर ये क्या होता है? मैंने कहा वो भी बता देता हूं मैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जब हम बात करने जाते हैं तो हम लिखते हैं कि Aij इक्वल टू माइनस ऑफ Aji, यानी A12 एलिमेंट माइनस लगा करके A21 एलिमेंट के इक्वल आएगा, और सिमिलरली A13 एलिमेंट माइनस लगा करके A31 एलिमेंट के इक्वल आएगा। कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब यह है कि ये एग्जांपल मैंने लिया है ना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 0 माइनस A माइनस B 0 C माइनस C 0। आप देख सकते हैं बेटे कि
कि तुम्हारा A13 एलिमेंट में माइनस लगा दो तो A31 एलिमेंट मिल गया। इसी तरीके से A23 एलिमेंट में माइनस लगा दो तो A32 एलिमेंट मिल जाता। अब यहीं पर एक चीज यहां पर ये समझनी होती है कि फॉर प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ सिमेट्रिक, फॉर प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ skew symmetric matrix, for principal diagonal of skew symmetric matrix, for principal diagonal of skew symmetric matrix। सर ये क्या करेगा? मैंने कहा बिल्कुल बेटा बताना चाहता हूं। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम्हारा आता है aij इक्वल टू माइनस ऑफ ji ai। तो फॉर प्रिंसिपल डायगोनल i इक्वल्स टू j, for principal diagonal I equals to j, I equal to j। अब रखोगे तो आपका आ जाएगा ai इक्वल टू माइनस ऑफ aii। मैं इसको नीचे दिखाता हूं, मैं इसको यहां पर दिखाता हूं। लिख सकता हूं कि ai इक्वल टू माइनस ऑफ aii, इधर ले आइए तो 2ai इक्वल टू 0, यानी aii इक्वल्स टू 0। सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मैं यहां लिखना चाहता हूं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, मैं यहां लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहते हैं सर आप? हमने कहा मैं लिखना चाहता हूं यहां पर कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ skew symmetric matrix, of a skew symmetric matrix is always 0, is always 0। ये लाइन एडवांस में एक बार पूछी गई थी बेटा असर्शन रीजन में, और यहीं पर मैं सेवेंथ भी लिख देना चाहता हूं। सेवेंथ क्या लिखना चाहते हैं आप सर? मैंने कहा सेवेंथ में लिख देना चाहता हूं कि ट्रेस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, trace of a skew symmetric matrix is always 0। trace of a skew symmetric matrix is always 0। भाई ट्रेस क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। ट्रेस क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ट्रेस क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, सो इज ऑलवेज 0। मुझे अब आराम से बेटा एक बात बता दीजिए, मुझे आराम से बेटा एक बात बता दीजिए। आप लोगों ने तो खाली जब बोर्ड में पढ़े होंगे तो खाली पढ़े होंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? इतना पढ़े थे क्या फिर आगे आकर के? इतना पढ़े थे क्या आगे आकर के बेटा? इतनी बातें थी क्या वहां पढ़ने के लिए? नहीं ना? तो जो लोग कहते हैं ना कि 11 12 पढ़ लो तुम्हारा आईआईटी निकल जाएगा, उनको बेटा इसीलिए मैं कोसता रहता हूँ, ठीक है ना? मैं पेरेंट्स समझते नहीं है कभी, तो उनको लगता है कि मतलब सिर्फ 11 12 कर लेने से आईआईटी निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अगर आईआईटी में वाकई जाना है, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन इट, यू रियली हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट बेटा, ठीक है? बहुत पढ़ना होता है बेटा, इट इज नॉट दैट मच इजी, ठीक है? ये वैसा नहीं होता है बेटा, ठीक है, कि बहुत इजी होता है। बहुत जो लोग आईआईटीज में जाते हैं और वाकई जो लोग पढ़ते हैं बेटा, वो वाकई बहुत मेहनत करते हैं बेटा, इतना इजी नहीं होता आईआईटीज में जाना बेटा। आइए आइए आइए, देखिए सुनिए, ये अभी अभी थोड़ा और प्रॉपर्टी है बेटा, अभी थोड़ा और है। 8 है ना, अभी एक और है बेटा, 9th भी है बेटा, ये 7th था ना, 6 7th अभी। अभी बेटा 8 में हम आते हैं। 8 में क्या कहेंगे सर? हमने कहा, मैंने कहा ना कि 8 क्या कहेगा? 8 कहता है, 8 हमसे कहता है बदतमीज कि इफ अ मैट्रिक्स, कितना बदतमीज है मैं क्या बताऊं, देखो। इफ अ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स is symmetric, is symmetric as well as skew symmetric, as well as skew symmetric, then
that is zero matrix. That is zero matrix. ठीक है? If a matrix is symmetric as well as skew symmetric, then that is zero matrix. सर इसका माने क्या है सर? इसका माने यह है बेटा कि अगर एक मैट्रिक्स को कहा जा रहा है कि वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा. कैसे सर? अरे सिमेट्रिक के लिए क्या केस होता है? A इक्वल टू A ट्रांसपोज. और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या केस होता है? A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज. जस्ट एक मिनट रुक जाइए बेटा, जस्ट एक सेकंड. स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बेटा? A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज. दोनों को ऐड कर दीजिए. जैसे ही ऐड करेंगे 2A इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी A की वैल्यू 0 आ गई. और A अगर 0 आ गया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? जीरो मैट्रिक्स. ये तुम्हारा हो गया जीरो मैट्रिक्स. ये तुम्हारी बेटा ना 8वीं प्रॉपर्टी है. ये ना तुम्हारी बेटा 8वीं प्रॉपर्टी है. लेट्स टॉक अबाउट द 9th प्रॉपर्टी. लेट्स टॉक अबाउट द 9th प्रॉपर्टी. 9th प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? क्या बताया बेटा 9th प्रॉपर्टी क्या कहती है? 9th प्रॉपर्टी, if is skew if a matrix is symmetric matrix, 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 then मैट्रिक्स तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, then A raised to n adjoint of A, ये अभी थोड़ा आगे पढ़ाएंगे, all will be symmetric. All will be symmetric. सारे के सारे सिमेट्रिक होंगे बेटा. All will be symmetric. ये 9 प्रॉपर्टी हो गई है. 2 प्रॉपर्टीज की और होती है यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. कैसे नहीं याद आ रहा है यार? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया. ये प्रॉपर्टी बता दी. प्रिंसिपल डायनल एलिमेंट जो होता है वो भी बता दिया यार. ये भी बता दिया. स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए अभी कौन सा रह गया यार? अभी तो मुझे लगता है मैंने सारे ही बता दिया यार. एक दो कोई छूट रहा है, चलो याद आ जाएगा तो बता देंगे. हाँ याद आ गया यार. याद आ जाएगा तो बता देंगे. क्या याद आ गया? 10th नंबर बेटा, 10th नंबर सुनो. The value of determinant of a skew symmetric matrix the value of determinant of a skew symmetric matrix of odd order is 0 and of even order is a perfect square. माने सर समझे नहीं? हमने कहा माने समझा देते हैं भाई. माने तुम समझे नहीं तो माने हम समझा देते हैं. माने ये होता है, हमने ये ले लिया 0 माइनस A B A 0 C माइनस B बदतमीज माइनस C और 0. इसका ऑर्डर 3x3 है. ऑड ऑर्डर है तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा. इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी बेटा, सीधे डायरेक्ट. अच्छा, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर ऐसे पर बात नहीं बनेगी, कुछ और बता दीजिए. हमने कहा सॉल्व करके देख लो. 0 लेके चलोगे सब 0, A लेके चलोगे माइनस माइनस प्लस होता तो ये 0 और ये प्लस BC. और अगर बेटा हम माइनस B लेके चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस B हम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस AC. माइनस प्लस B लेके चलेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? माइनस AC. माने सर ABC माइनस ABC. आंसर इज
कट्टम कुट्टा 0। ठीक है, आंसर इज 0। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इस तरीके से ये 10 प्रॉपर्टीज होती है। इन प्रॉपर्टीज पर भी क्वेश्चंस आए हैं बेटा आईआईटीज में। आईआईटीज में ना बेटा इन प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूं एडवांस, अच्छा नहीं थोड़ा सा, लेकिन नहीं थोड़ा सा आगे करके बताएंगे बेटा। अभी उसमें एक्चुअली एक और प्रॉपर्टी लिंक करनी है और वो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, इसलिए पहले वो लिंक वाली प्रॉपर्टी बता देता हूं तब आता हूं बेटा इन क्वेश्चंस पर। देखिए आता हूं, देखिए सुनिए। हाँ हाँ पार, तो पिछले क्वेश्चन, पिछले क्लास में कितने क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे थे ये बताना जरा। पिछले क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन तक पहुंचे थे ये बताना जरा यार। कितने क्वेश्चन तक पहुंचे थे? 14 कितना, 14 हो, अच्छा 14 हो गए थे, मतलब वी हैव टू स्टार्ट विथ 15। ठीक है 14 हो गए थे, मतलब वी हैव टू स्टार्ट विथ 15। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं 15 स्टार्ट करता हूं और 15 से फिर बातें आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, कम से कम 20 तक पहुंचा दिया। 15 स्टार्ट करना है ना, 15 गोइंग ऑन। 15 स्टार्ट करना, चल 15 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ 15 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ठीक है। 15 का कहत है बेटा, 15 कहते हैं बेटा एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, क्या कहता है कि इफ P is a 3 cross 3 matrix such that P transpose equals to 2P plus X। आगे लिखा है where I is P transpose equal to 2P plus X, नहीं 2P plus I है, 2P plus I है। जहां लिखा है कि I is identity matrix, I is identity matrix of order 3 cross 3, I is identity matrix of order sorry यार sorry of order 3 cross 3, of order 3 cross 3, and X is a column matrix, X is a column matrix such that X equal to XYZ not equal to 0 0 0, then we have 4 options. Option A says what option A says, sir? Px equal to 0 0 0. Option B says Px equal to X. Option C says Px equal to 2x. Option D says Px equal to minus x. These are the 4 options we have. P is a 3 cross 3 matrix such that P transpose equals to 2P plus I, where I is a identity matrix of order 3 cross 3 and X is a column matrix such that X equal to X, Y, Z, and then A Px equal to this one, this. ये आपको दिया है बेटा। अभी देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच पहले कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो सबसे पहले देखिए कि लेफ्ट साइड में हर जगह px है, यानी कहीं ना कहीं मुझे px लाना होगा, और मुझे p ट्रांसपोज का रिलेशन दिया है, तो मुझे p ट्रांसपोज का रिलेशन दिया है। क्या होता है बेटा रिलेशन, ये समझो। p ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2p प्लस i, देखो एक सेकंड,
हाँ, पी ट्रांसपोज इक्वल टू 2p प्लस आई, पी ट्रांसपोज इक्वल टू 2p प्लस आई। अभी क्या करोगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, यहां ट्रांसपोज लेंगे, यहां पूरा ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पी देगा, ये हो जाएगा 2p का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा i का ट्रांसपोज, i का ट्रांसपोज i होगा, p इक्वल टू 2p ट्रांसपोज i हो जाएगा p। फिर हम बेटा यहाँ कहना चाहते हैं p ट्रांसपोज की वैल्यू हमको मालूम है, p ट्रांसपोज की वैल्यू हमको मालूम है, क्या होता है सर, p ट्रांसपोज की वैल्यू पता है 2p प्लस i है, प्लस i है, रखो p इक्वल टू 4p प्लस 2i प्लस i, 3i हो जाएगा, माइनस 3p इक्वल टू 3i, यानी p इक्वल टू माइनस i। मुझे बेटा लेफ्ट साइड में हर जगह क्या चाहिए, x चाहिए, आप दोनों साइड x का मल्टीप्लाई कर दो, तो px इक्वल टू माइनस x, px इक्वल टू माइनस x, और ये ऑप्शन कौन सा है बेटा, px इक्वल टू माइनस x, और ये ऑप्शन कौन सा है बेटा, दिस इज योर ऑप्शन, दिस इज योर ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन डी, px इक्वल टू माइनस x, दैट्स इट, खत्म हो गया बेटा, ये खत्म हो गया बेटा, ठीक है, ठीक है, p ट्रांसपोज इक्वल टू 2p प्लस आई, ठीक, अब आ गया, अब आ गया, अब तो तुम्हारा काम ही नहीं रहा ना, अब तो तुम्हारा बेटा देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्या ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा मेंस, मेंस नहीं सॉरी, एडवांस 2012 में बेटा ये क्वेश्चन आया है। अभी थोड़ा और हम लोग देखेंगे, अभी थोड़ा और हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा और देखेंगे, देखिए ये तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ट्रांसपोज से कैसे आता है, ये बार बार देखो हम बता रहे हैं कि जब भी ट्रांसपोज से मैट्रिक्स लेकर के आना हो तो पहले बेटा मल्टीप्लाई कर देना, पहले मल्टीप्लाई कर देना फिर लगाना आगे, मल्टीप्लाई इन द सेंस कि ट्रांसपोज ले लेना दोनों साइड, पहले ट्रांसपोज से p लाना होगा या a ट्रांसपोज से a लाना होगा, तो सबसे बेटा पहले क्या करना होगा कि दोनों तरफ ट्रांसपोज देना होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे। क्वेश्चन पूछा हमसे, क्वेश्चन पूछा हमसे बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा क्वेश्चन सर आपसे, हमने कहा कि हमसे क्वेश्चन बदतमीज ने क्या पूछ दिया कि साहब पहले कुछ पढ़ा दीजिए, पहले क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा पढ़ा देते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हमसे पूछा गया कि साहब एक चीज और हम लोग निकालेंगे, क्या सर, एक हम लोग निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अरे यार तो गलत लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, characteristic equation and characteristic roots, characteristic roots, characteristic equation and characteristic roots, ठीक है, इसको कुछ बड़ी किताबों ने और भी नाम दिया है, क्या नाम दिया है सर, कुछ बड़ी किताबें इसको कहती हैं, कुछ बड़ी किताबें इसको कहती हैं आइगन इक्वेशन, आइगन इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज, आइगन इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज, कुछ बड़ी इक्वेशन इसको ये कहती है बेटा, आइगन इक्वेशन एंड आइगन वैल्यूज, ठीक है, मेरी बात समझिए सर, सर ये क्या होता है, हमने कहा कुछ नहीं होता है, मजाक है सर, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं यहां बताना चाहता हूं, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, characteristic equation, determinant of a minus lambda I equal to 0,
फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर क्वांटिटी, मतलब लैम्डा इज एनी स्केलर या एनी कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी। मतलब कैसे निकालते सर? मैंने कहा देखो अभी देखो कैसे रहता। अगर जैसे हमारा a दिया है 1 2 3 4, आपको इसका निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप प्रिंसिपल डायगोनल में से लैम्डा माइनस कर दीजिए डायरेक्ट। प्रिंसिपल डायगोनल में से लैम्डा माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि होता क्या है a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0, और i मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में ही तो एलिमेंट होंगे। सो 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये ऐसा होता है। इसको जरा सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पर आएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस, हाँ हर बार ऐसे ही, अरे एकदम भाई अभी आईआईटी में जो सवाल है वही बता देते हैं, तुम क्या टेंशन ले रहे हो। -4 माइनस लैम्डा, हल्के में लेते हो यार हमको, तुम -6 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या दिस इज नोन एज eigen equation, and you can see here, what you can see here, it is a quadratic equation, so it will have two value, it will have two roots, like one is alpha and other is beta. So alpha and beta are known as characteristic roots are known as characteristic roots or characteristic or eigen values, ठीक है, eigen values, ठीक है, ओके। ये होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम पहले बताना चाहते हैं बेटा, दिस इज इंटरनली इंट्रेंस सिलेबस बेटा, डोंट अप्लाई, क्योंकि इससे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में कुछ सवाल आते हैं जो सिर्फ देख करके सॉल्व हो जाते हैं 1-2 मिनट के अंदर, बट ये सिर्फ एंट्रेंस में है। आप भूले से भी इसको स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में मत लगाइएगा बेटा। मैं थोड़ी और बात इस पर करूंगा, हमारे एक मित्र रहे हैं पुराने जमाने के, बहुत पुराने जमाने के, और हमारे उन पुराने जमाने के मित्र का नाम क्या है? कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये पुराने जमाने के हमारे मित्र रहे हैं, ठीक है। और बेटा मैं कई बार बोलता हूं कि हमारी बातों को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये लोग हमारे समय के ही रहे हैं, समझे। कैले हैमिल्टन थ्योरम, इन्होंने क्या कहा था? कैले हैमिल्टन ने क्या कहा था, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं बेटा। कैले ने कहा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल अरे बेटा मेरा जो पहला, आप तुमको पता है मैंने बताया होगा कभी कि जो बेटा मेरा पहला वोटर आई कार्ड बना था उस पर मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी बेटा XX 1755। दिस वॉज माई डेट ऑफ बर्थ, आई स्टिल हैव दैट कार्ड। आप कहेंगे मैं कभी आप आएंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। XX 1755 का हूं बेटा मैं, समझे। तो आप समझ लीजिए बेटा मैं इतना पुराना हूं बेटा। ये सब फेयर एंड हैंडसम क्रीम का कमाल है बेटा कि मैं इतना ही जवान दिखता हूं बेटा, ठीक है। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स will satisfies its every square matrix। तुम्हारा आधार कार्ड है, तुम आदमी ही डिफॉल्टर हो पाने। every square matrix will satisfies its every
स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, every square matrix will satisfy its characteristic equation. Its characteristic equation. Every square matrix will satisfy its characteristic equation. Every square matrix will satisfy its characteristic equation. ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए means lambda is always equals to a. Lambda always equals to a. और एक और चीज लिखना चाहता हूं कि it is generally used to find rank of, inverse of matrix. It is generally used to find inverse of matrix. ठीक है, it is generally used to find इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा और अभी पढ़ाएंगे बेटा, सर कैसे? तो मैं मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी बेटा बता देता हूं, आपको बताया भी होगा कि A इंटू ए इनवर्स रहता है तो I लिखते हैं, और ये भी बताया था बेटा कि A स्क्वायर इंटू ए इनवर्स कभी आ जाएगा तो आप सिर्फ A लिखिएगा। ए क्यू इंटू ए स्क्वायर आ गया, ए इनवर्स आ गया तो आप इसको A स्क्वायर लिखेंगे बेटा, ठीक है, A स्क्वायर लिखेंगे बेटा। ऐसे कुछ चीज है, जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंस में आया है, बेटा, ठीक है। हाँ, पहले एक चीज यहाँ बता दें, पहले एक चीज बताना चाहते हैं पहले। अरे हाँ, पहले एक चीज यहाँ पर बताना चाहते हैं, जैसे इसी इक्वेशन में आप चाहें लैम्डा की जगह ए रख दीजिए। इसी इक्वेशन में आप लैम्डा की जगह ए रख देंगे तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 है, 2 है, इसको मैट्रिक्स का फॉर्म दिखाने के लिए 2i इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे बेटा। तो थोड़ी बातें और अभी करते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं। देखिए साहब, पहले मैंने कहा कि एक मेंस का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मेंस का एक एडवांस का है। मैं चेक कर लेता हूँ कि ये शायद मेंस में आया था। हाँ, मेंस में ही आया है, मेंस 2005 में आया है बेटा। क्वेश्चन था कि फाइंड इनवर्स ऑफ, मतलब ऐसे था, इफ, ये 15 के बाद 16वां क्वेश्चन है बेटा ये, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन द इनवर्स ऑफ ए इज, ठीक है, ये क्वेश्चन था बेटा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, ये ए था, ये आई है, ये ए इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस ए, दैट्स इट। ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस ए। ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था ये मेंस 2005 में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस 2005 में है। अब मैं तुमको बेटा दिखाता हूं एडवांस में जो क्वेश्चन स्ट्रिक पर आया है, ठीक है, एडवांस में स्ट्रिक पर जो क्वेश्चन आया है उसकी भी बेटा बात करना चाहता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ले रहा हूं, ठीक है। जानते हो मतलब कैसा रहता है, मैं तो अक्सर तुम देखते होगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते कराते ही बेटा पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है। अगर ध्यान से कोई पढ़ाए ना बेटा तो आप देखेंगे कि हर थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक दो क्वेश्चन मेंस और एडवांस में आए हुए हैं बेटा। हर इंपॉर्टेंट थ्योरी पर एक आध क्वेश्चन बेटा आपके मेंस और एडवांस में आए हुए रहते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि इधर उधर के एग्जाम्पल देने से ज्यादा अच्छा है कि वही एग्जाम्पल क्लियर करा दिया जाए। 17th क्वेश्चन ये है, if a equal to 1 0 0 0 0 1 1 minus 2 4 और 6a inverse
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, देन सी डी इक्वल्स टू वॉट, देन सी डी इक्वल्स टू वॉट। ये क्वेश्चन बेटा तेरा एडवांस 2005 का है बेटा, एडवांस 2005 में है बेटा, ये IITs में है बेटा। अच्छा सर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? मैंने कहा एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। तो कैसे किया जाएगा सर? मैंने कहा हाँ देखो मैं बता देता हूँ कैसे किया जाएगा, बट परेशान होने की भी तो बेटा एक भी थोड़ी सी भी जरूरत है ही नहीं बेटा। अच्छा कैसे करेंगे सर? हमने कहा बिल्कुल बताते हैं, आप बिल्कुल बताते हैं। देखो हाँ सही बात है। देखिए साहब आप पहले निकालिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप इसका निकालिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 0 0 0। जब भी ऐसे इक्वेशन वाले सवाल आए और मैट्रिक्स दिया हो ऑलवेज फॉलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बट ये बोर्ड में नहीं बेटा, बोर्ड में आपके स्कूल एग्जाम में गलती से भी मत लगाइएगा, आपको मिल जाएगा अंडा, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। अब देखो इसको सॉल्व करो, 1 माइनस लैम्डा लेके चलो, 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। चल मल्टीप्लाई कर भाई, चल मल्टीप्लाई कर भाई, 1 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा? अभी यही तो लग रहा है कि 1 4 माइनस क्या हो जाएगा यार, 1 4 जब माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा क्यूब 5 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर, हाँ 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा और प्लस 6 ही रहेगा ना, हाँ 6 ही तो दिख रहा है यार, प्लस 6 ही दिख रहा है बेटा, तो 6 दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, 6 ही रखेंगे बेटा, 6 दिख रहा है तो 6 ही रखेंगे बेटा, ठीक। तो ये मुझे दिख गया 6। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा माइनस का मल्टीप्लाई, मैं कर दूंगा माइनस का मल्टीप्लाई, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब लैम्डा की नहीं, लैम्डा की जगह ये रख दो, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए, लैम्डा की जगह ए प्लस 11 ए माइनस 6 आई इक्वल टू 0। अब यहां करोगे बेटा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। देखो ये सब एडवांस के क्वेश्चन है बेटा, बुद्धि हरी कर देते हैं बेटा ये सब क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। अब देखिए ये देखिए ये क्या हो गया, ई होएगा ए स्क्वायर, ई होएगा 6a प्लस 11i माइनस 6a इनवर्स इक्वल टू 0। 6a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, तो a इनवर्स इक्वल टू क्या रहता है, ऐसा ही है ना, इतना ही तो है बेटा, यही तो तुम्हारा शायद इक्वेशन दिया है, इस क्वेश्चन से अब यहां से कंपेयर करो, यहाँ इक्वेशन यही तो दिया है बेटा, इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 6a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ca प्लस di, c की जगह माइनस 6, d की जगह 11, सो माइनस 6 कॉमा 11। तो देखा आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कैसे इस्तेमाल होता है। समझ में आया क्या मेरे बच्चे, ये बताओ, समझ में आया क्या मेरे बच्चे, ये बताओ हाँ या ना में बताइएगा, बिल्कुल क्लियर है ना, हाँ ठीक है बेटा, ठीक, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बेटा बात है। अभी हम कुछ क्वेश्चन ही लेने के मूड में है बेटा कि पहले कुछ क्वेश्चन भी हो जाए, और एक सेम क्वेश्चन बिल्कुल लेंगे बेटा, सेम क्वेश्चन बिल्कुल लेंगे, टेंशन ना लो बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिए जाएंगे। हाँ जी सुनिए,
सुनिए सुनिए बेटा, क्लियर ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अभी देखिए, अभी नेक्स्ट में आइए, अभी नेक्स्ट में आइए बेटा। ये तुम्हारा था कौन सा? ये तुम्हारा था कैले हैमिल्टन थ्योरम। और भी इस पर क्वेश्चन होते हैं बेटा, अब इस पे थोड़े और भी सवाल हो जाएगा। हाँ एक जस्ट एक मिनट। एक मिनट। आइए आइए लेता हूँ, आइए लेते हैं कुछ और सवाल, देखते हैं कुछ और लेते हैं बेटा, फिर आते हैं। देखो सुनो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा। एडवांस 2005 में, एडवांस 2005, 2005 का है, हाँ 2005 का। एक और सवाल देखते हैं। एडवांस 2005, क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है 17 था ना, 18 था। मैं लेता हूँ 17 था, मैं 18 लेता हूँ यार। मैं एक 18 क्वेश्चन लेता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन कह रहा है, 18 क्वेश्चन कह रहा है, सर सिद्धन सर। हमने कहा हाँ भाई। सर एक बात बताइए। हमने कहा हाँ भाई। सवाल ऐसा लिख दिया गया, ठीक है, 2005 एडवांस का ही है। कैसा लिखा गया? P इक्वल टू इफ P इक्वल टू √3/2 माइनस 1/2, 1/2 √3/2 और A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 1 0 1, ऐसा हो गया। एंड Q इक्वल टू P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, ठीक है। देन पूछा गया हमसे कि P ट्रांसपोज Q 2005 P, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? एडवांस 2005 का ये भी सवाल है। थोड़ा ना रिमाइंडर मैं तुमको दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा मैं रिमाइंडर दिलाना चाहता हूँ। याद करो, मैंने मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करा रहे थे तो ऐसा एक बताए थे बेटा, ऐसा एक बताए थे कि a⁴n है तो इसको लिखते हो 1 na 0 और 1। सही कह रहे हैं क्या? बताए थे क्या ऐसा बेटा? ऐसा बताए थे? ऐसा बताया था क्या? याद आ रहा है? बताया होंगे ना? हाँ तुम देखो देखो बेटा, वैसा ही तो है यहाँ पे। घूम फिर करके देखो, फिर वैसा ही तो है। ये नहीं है क्या? अरे बस यहाँ पर एक ही जगह भी 1 लिख दिया गया है बेटा, बिल्कुल सेम देखो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और भी बताए होंगे, वो भी बताए होंगे, वो भी बताए होंगे। हमने बोला होगा कि इसका एक भाई आता, वो क्या कहता है कि 1 है, 0 है, a है और 1 है, और a⁴n निकालना है तो 1 होता, 0 होता, na होता और 1 होता। बताया है ना? ये दोनों बताया है ना बेटा? ठीक है, बताया कि नहीं बेटा? बताया है, हाँ है ना? बताया। यस 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 यस, ठीक है। यस 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 यस, बिल्कुल 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 बताया है सर, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा ना बेटा कि जब हम बताते हैं कि ये चीज बताई है और 2-3 बार आया है तो आप ये बात बिल्कुल जान लीजिए कि सर, देखो तुम एक तो बात इतने दिनों में जान गए होगे कि सर तुम्हारे झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आप तो जानते हैं कि सर आपके झूठ नहीं बोलते और जितने वादे करते हैं उतने वादे जरूर निभाते बेटा। अभी देखिए कैसे लगाएंगे सर। हाँ कैसे लगाएंगे सर ये बताइए, ठीक है। कैसे लगाएंगे सर ये बताइए। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे। अभी देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बातें और करेंगे। कैसे बढ़ेंगे और कैसे करेंगे? हमने कहा बतावत है बेटा, बतावत है बेटा, कैसे बढ़ेंगे और कैसे करेंगे। सुनिए 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 भाई, देखिए बच्चे, देख क्या करूंगा मैं। यहां पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की एक खास बात है क्या सर? आप देखिए जो P लिखा है ना, √3/2 हाफ माइनस हाफ और √3।
पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज का यूज है, √3/2 1/2 माइनस हाफ √3/2। सर चंदन सर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हमने कहा हाँ कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिया जाए सर, हमने कहा हाँ बिल्कुल कर दीजिए। √3/2 √3/2 3/4 और ये +1/4, ये 1 हो जाएगा यार। और फिर माइनस √3/2 प्लस √3/0, 0 और 1, ये करके देख लेना। यानी सर मुझे एक चीज पता लग गई कि P इंटू पी ट्रांसपोज तो I के इक्वल आ गया। हमने कहा हाँ यार, P इंटू पी ट्रांसपोज तो I आ गया। अरे तो चंदन सर Q इंटू पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, अरे चंदन सर ये तो I दे दिया, तो QA के इक्वल आ गया, QA के इक्वल आ गया, QA के इक्वल आ गया। और अगर QA के इक्वल आ गया तब तो हमको और मजा आ गया बेटा, क्योंकि Q का पावर 1 है तो A का पावर 1 है, तो Q का पावर 2005 है तो A का पावर भी 2005 आ जाएगा। अरे गजब, बवाल मचा दिए बेटा, बवाल मचा दिए। Q अगर 2005 होगा तो ये सीधे 2005 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है P ट्रांसपोज Q⁵ 2005 P। अरे तो ये और ये तो सीधे तुमको बेटा क्या देंगे, I, यानी सीधे आ गया Q⁵ 2005, यानी A⁵ 2005। A की वैल्यू क्या दी गई है मेरे माटी के शेर, 110 A⁵ 2005 का हो जाएगा मेरे भाई 1 2005 0 1। ना आंसर तो बता देना हमको बेटा, ना आंसर तो बता देना। दिस वॉज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस वॉज योर रिक्वायर्ड आंसर बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ तो बाद में हमसे ये ना कहिएगा, बाद में हमसे आप ये ना कहिएगा, ठीक है, कि सर आपने बताया नहीं है, सर आपने बताया नहीं है, ठीक है ना, आपने बताया नहीं है, ये मुझको मत कहिएगा प्लीज बेटा। हाँ ये मुझको मत कहिएगा प्लीज बेटा, क्योंकि मैंने सारा आपका बताया है, ठीक है, मैंने आपका सारा बताया है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आते हैं, थोड़ी बातें और करेंगे बेटा। अभी तो सिर्फ ये 18 नंबर सवाल था ना, अभी और थोड़ा करेंगे, 20 तक तो पहुंच ही जाना है आज हम लोग को। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्वेश्चन एडवांस 1995 में पूछा गया और ये बच्चों वाला सवाल है। होता ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम बच्चों वाले आ जाते, तो ये बच्चों वाला सवाल है। एडवांस 1995 और क्वेश्चन भी 19 आज का, मतलब इसका क्वेश्चन कह रहा है साहब, क्वेश्चन कह रहा है यार कि A and B, if A and B are square matrix of same order, of same order. If A and B are square matrix of same order, then find which one is correct. Then find which one is correct. मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं, मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं। क्या कहता है ऑप्शन, क्या कहता है ऑप्शन, ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, नहीं ये दिया है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बी दिया है a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, सी दिया है a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, और डी भी दिया है, डी भी दिया है a बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी ए। इज इट ओके बेटा, इज इट ओके बेटा, ये क्लियर हुआ क्या बेटा, इज इट ओके, इज इट ओके, क्लियर हुआ क्या। हाँ बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा बेटा, देख करके बता दे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए, कौन सा आंसर करेक्ट आएगा बता, बताओ बच्चों कौन सा आंसर करेक्ट आएगा, कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। यस यस बेटा, हर्ष बिल्कुल करेक्ट, हर्ष बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, एकदम सही बोला है बेटा आपने। नहीं गलत है बेटा, ऑप्शन डी हमने कभी नहीं बोला है कि ये कॉम्यूटेटिव होता है, मैंने कहा एडिशन कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होता है। मैंने कहा है बेटा कि बी होगी तक कैसे यार, हमने कहा है बेटा इसके बारे में a प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल ये कैसे हो सकता है बेटा। मैंने हमेशा कहा है कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मैंने हमेशा कहा है
कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस ए। सो 19th का ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 19th का तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एंड इट वाज सपोज टू डू, मतलब इट वाज सपोज टू डू बाय एवरीवन, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। और मैंने कहा ना थ्योरी की एक एक लाइन पर सवाल पूछा है बेटा। मैंने कहा था तुमको ना कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, इस पर भी सवाल पूछा, और देखो ये एडिशन कॉम्यूटेटिव का रूल ही तो फॉलो कर रहा है बेटा। आगे आइए, आगे आइए, थोड़ी बातें अभी और करेंगे हम लोग, अभी इतने पर बेटा पेट नहीं भरा, अभी थोड़ी बातें हम लोग और करेंगे बेटा, थोड़ी बातें और करेंगे, थोड़ा और से जानने पहचानने की कोशिश करेंगे बेटा। कहाँ आ गया यार, कुछ दिख ही नहीं रहा हमको, हाँ दिख ही नहीं रहा है, हाँ आ गया, आ गया। अब एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ मेरे बच्चों, एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ, मेंस 2012 से क्वेश्चन ले रहा हूँ, 20 क्वेश्चन बेटा, 20 क्वेश्चन बेटा, 20th क्वेश्चन में ले रहा हूँ मेंस से। एक और ले लेंगे 21 शुभ शुभ रहेगा बेटा, वो एडवांस से लेंगे। मेंस 2011 से ले रहा हूँ, 2012 से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मेंस 2012 से ले रहा हूँ। शुभ शुभ एक सवाल ले लेते हैं बेटा। क्या कहता है चंदन सर शुभ शुभ? हमने कहा देखो यार शुभ शुभ क्या कहता है। शुभ कहता है a इक्वल टू 1 0 0, और कहता है 2 1 0, और कहता है 3 2 1, और कहता है कि U1 एंड U2 आर कॉलम मैट्रिसेस। ओके, आगे लिखा है AU1 इक्वल टू 1 0 0, AU2 इक्वल टू लिखा है 0 1 0, और लिखा है कि U1 एंड U2 आर कॉलम मैट्रिसेस, आर column matrices, then U1 plus U2 equal to what? ठीक है, then U1 plus U2 equal to what? और मेरा क्या कहना है, एकदम बेटा हाँ, देखो 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 बेटा सुनो, देखो आगे बढ़ेंगे और थोड़ी बातें और करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए सुनिए, देखिए देखिए, अब देख बेटा, अगर लिखा है कि U1, तेरा लिखा है बेटा कि U1 क्या है, ठीक है, तेरा लिखा है कि U1 क्या है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स है, और U2 भी कॉलम मैट्रिक्स है। तू एक काम कर, तू एक काम कर, क्या करेगा भाई, लेट U1 इक्वल टू ABC, U1 इक्वल टू ABC, U2 इक्वल टू LMN, ठीक है, LMN लिखा है AU1, ठीक है, ए कितना है 1 0 0, ये है 2 1 0, ये है 3 2 1, ये है ABC इक्वल टू 1 0 0। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, A1 जा A आ गया, एक 1 का A के साथ ही होगा, बस A की वैल्यू 1 आ गई यार।
2a प्लस बी 0 रख लेना यार, यानी b इक्वल टू -2 और a की वैल्यू 1 है तो -2 आ गई। यहां मल्टीप्लाई करोगे 3a, अरे यार चंदन सर 3 हो जाएगा, 2b चंदन सर -4 हो गया, प्लस c इक्वल टू 0। 3a 3 -4 माइनस 3 -4 माइनस c इक्वल टू 1 आ गया यार, यानी ये तुम्हारा u1 क्या आ गया, u1 का था हो बेटा, a है, b है और c है, 1 है, -2 है और 1 है और बाद में अब नहीं दम है। ठीक है, ये तुम्हारा u1 आ गया। सर क्यों ना u2 के बारे में बात किया जाए, हमने कहा बिल्कुल बेटा बात करेंगे हम लोग u2 के बारे में। a u2 इक्वल टू क्या आ गया, a u2 इक्वल टू आपका आ गया 1 2 3 0 1 2 0 0 1, यहां से आ गया l m n और ये आ गया सॉरी 0 1 0, मल्टीप्लाई करो, 1 का l से किया सीधे बेटा l दे दिया, l की वैल्यू आ गई 0। अरे वाह सर, 2l प्लस m इक्वल टू 1 आ गया, यानी m की वैल्यू 1 आ गई, सो l0 एंड m1। ठीक है, इसको किया बेटा 3l आ गया प्लस 2m आ गया प्लस n आ गया इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, l की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, ये देखो l की वैल्यू है 0, m की वैल्यू है 1, m तुम्हारा -2 आ गया, यानी मेरे बच्चे u2 क्या आ गया, u2 होता है l m n, l क्या है बेटा 0 1 -2, सो u1 प्लस u2 क्या हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा बेटा, सुना नहीं आपने, देखिए 1 -2 एंड 1, 1 में से 0 1 -2 1 -1 -2 1 -1, सो 1 -1 एंड -1, सो आंसर में अब नहीं रहा दम, ये u1 प्लस u2। और मुझे लग रहा है कि बेटा अब ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्या कहते हैं आप लोग बताइए जरा, क्या समझ में आया, क्या इज इट बेटा, क्या समझ में आया मेरे बच्चे, हाँ या ना में बताइए, क्या समझ में आया, हाँ 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 हाँ, ठीक है, यस सर, हाँ अच्छा अच्छा ठीक बापा ठीक बा ठीक, अभी और समझो, अभी और समझो, एक था और एग्जाम्पल लेते हैं, एक था और एग्जाम्पल लेवत है बेटा, एक था और एग्जाम्पल लेवत है। ठीक है, हाँ ये है बेटा, ये मेन 2017 में से हम ले रहे हैं, इस बार हम मेन 2017 में से लेवत है, सुनो आवा बेटा, मेन 2017 का सवाल ले रहा हूँ बेटा, आइए मेंस 2017 का एक सवाल ले रहे हैं, मेंस 2017 का क्या कह रहा है सर, सवाल कह रहा है a इक्वल टू, ये क्या आ गया 1 2 a 2 1 2 2 -2 b, ये a है, ये हो जाएगा a इंटू a ट्रांसपोज इक्वल टू 9i, पूछा a और b की वैल्यू बताइए। ठीक है, a और b की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब आप कहेंगे अरे सर ये सब भी है, हमने कहा हाँ बेटा ये सब भी है, क्या करोगे सर, तो क्या किया जाए, हमने कहा शुरू से शुरू कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए, शुरुआत से सर, हाँ सर शुरुआत से, सोल्यूशन सर, a 1 2 a 2 1 2 2 -2 b, चंदन सर 1 2 2 2, क्योंकि लिखा है ना a इंटू a ट्रांसपोज, 2 1 -2 a 2 b इक्वल टू 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या होगा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 प्लस 2 -4 a प्लस 4 प्लस 2b। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2 2 2 -4, फिर 4 1 +4, वाह, ये क्या हो जाएगा, 2a + 2 -2b, फिर a 4 2b, दम 2a + 2 -2b, a² + 4 + b², 9 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है, ये ऐसा। सर क्या करेंगे इसके साथ, हमने कहा बिल्कुल बेटा इजी है, बिल्कुल बेटा इजी है, आप देख लो, आप देख लो क्या आ रहा है इसके साथ बेटा, क्या आ रहा है इसके साथ, तुम देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 9 आ गया, ये क्या आ गया देखिए तो बेटा, ये आपका आ गया 9 0, देखिए बेटा, देख a + 2b + 4 = 0, a + 2b -4, इसको लेके चलो यार, 2a - 2b + 2 = 0, यानी क्या हो जाएगा, 2 को कैंसिल लेके कर दो तो a - b = -2, दोनों को माइनस कर, माइनस प्लस प्लस, 3b = कितना हो जाएगा यार, ये -2 आ जाएगा क्या, नहीं यार b की कुछ फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, a - b, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, 2a - 2b + 2 = 0, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक क्या, -1, अरे हाँ 2 कैंसिल किया ना, -1 आ गया, सही कर रहे हो, -3 आ गया, -4 + 1 -3, b की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, और b की वैल्यू उठाकर रख दो बेटा, a + 1 = -1, a की वैल्यू -2 आ गई, सो -2, -1, -2, आराम से मेरे बच्चों बताओ, आराम से मेरे बच्चों बताओ, अब अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, हाँ अभी आया या नहीं आया, आराम से बच्चे बताइए, क्लियर हो रहा है ना, हाँ क्लियर हो रहा है ना बेटा, एकदम क्लियर हो रहा है ना, धीरे धीरे करके, हमने कहा ना एक एक बार में नहीं बताएंगे, धीरे धीरे करके बेटा क्लियर होगा, ठीक है, आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, और मैं कहता भी हूँ तुम लोगों से अक्सर कई बार, कि देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो सब कुछ बेटा एक ही दिन में समझ में आ जाएगा तो ये तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, सो इट विल टेक सम टाइम, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा, ठीक है, आइए थोड़ी और आगे बातें करेंगे, आइए थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये शायद 2016 में आया हुआ है, ये शायद 2016 में आया हुआ है, ठीक है, अच्छा है कि क्लियर हुआ है सर, ठीक है ना, हाँ अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, तुम देख ही कर कह दोगे कि हाँ सर, अरे सर ये ऐसा क्वेश्चन है, देखिए हाँ, अभी आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं, अभी 20 मिनट का टाइम मुझे दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम 2 सवाल और करा देते हैं, ठीक है, 2 नहीं यार 3 सवाल करा देता हूँ, ठीक है, ये शायद 2016 के पेपर में आया हुआ है, हाँ 2016 के ऑनलाइन पेपर में था ये, सुनो 21,
2016 ऑनलाइन में आया, 2016 या 17 ऑनलाइन में है, खैर किसी में भी हो। पूछा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस, नहीं पार्थ पहले बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन तो 2016 से ऑप्शन आ गया था ना, 2016 से पहले ऑप्शन नहीं था, 2016 से ऑप्शन आ गया था कि यू कैन गो विथ ऑनलाइन और यू कैन गो विथ ऑफलाइन, ठीक है, इट्स अप टू यू। तब ये पहले ऑप्शन आ गया था बेटा, भी उसके बाद पूरा हुआ है बेटा, एक ही बार में नहीं हुआ है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू, अब कहने की जरूरत नहीं है बेटा कि क्या पूछा होगा, ए इनवर्स। और मैं इतना तो बेटा, ये 21वां क्वेश्चन है कि 22वां क्वेश्चन है यार, मुझे लग रहा है ये 22nd है। ये तुम्हारा कौन सा था, ये था तुम्हारा 20, ये तुम्हारा हो जाएगा 21, ये तुम्हारा हो गया 22, ठीक है। अब ये तो यार तुम लोग सबको आ गया सर, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल्स टू 0। So 7a inverse equals to 5i plus a minus a, आ गया, ठीक है। हाँ हाँ सुनिए भाई साहब, ये 2022 एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये 23 है बेटा, ठीक है, ये भी मेंस का ही है बेटा, 23 है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है a है 5a, अभी तुम जैसे ही देखोगे ना तुम्हारा दिमाग चमकेगा, चमका तुम्हारे दिमाग में, तुरंत चमकेगा और कहेगा अरे यार चंदन सर ये तो बहुत अच्छा, ये तो अरे यार लेकिन अभी एडजॉइन नहीं बताया है, कोई बात नहीं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एडजॉइन नहीं बताया है दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, नहीं तो वही देता। पी दिया है, पी दिया है, और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है ना कि देख करके तुम लोग बता दोगे कि सर इसका आंसर ये मेन, ये 2015 में आया है, ये देख करके तुम बता दोगे कि सर इसका तो आंसर हमको आता है, √3/2, और ए दिया है 1 0 1 1, क्यू दिया है पी ए पी ट्रांसपोज, पूछा पी ट्रांसपोज क्यू 2015, पी की वैल्यू क्या होगी, क्या कह रहे हो, देखकर इसका आंसर बता दोगे क्या, क्या कह रहे हो, देखकर इसका आंसर बता दोगे तुम लोग, बता दोगे क्या है देख करके आंसर बेटा, देख करके आंसर बेटा बता दोगे ना, हाँ सीधे कहोगे अरे सर रहने दीजिए हम सीधे आंसर बताते हैं, हाँ हम चंदन सर के स्टूडेंट हैं, बहुत तेज हो गए हैं, q to the power 2015 is always equals to a raised to 2015 and it will give 1 2015 0 and 1, this is your required answer. How would I come to know that this question was being asked in 2015? Because 2015 में 2015 पूछा था, और जब एडवांस 2005 में पूछा था, मैं वो भी तुझे दिखा रहा हूँ, जब एडवांस 2005 में पूछा था तो देख तेरा 2005 पूछा था बेटा, समझा, और ये तेरा मेंस का सवाल था बेटा, हाँ ये तेरा मेंस का सवाल था बेटा। हमने कहा नहीं कि अब एक आध बार बता देंगे ना तो तुम देख कर कह दोगे कि सर हाँ सर हाँ, बस वो वाली फीलिंग नहीं लानी है, कौन सी वाली फीलिंग नहीं लानी है सर, हाँ सेक्रेट गेम्स वाली, कि कभी कभी लगता है कि साला आपुनिश भगवान है, ऐसा नहीं समझने का बेटा, हाँ क्योंकि जिस दिन आपने ऐसा समझा बेटा उस दिन बंटा सार हो जाएगा, इसलिए ऐसा बस नहीं समझने का बेटा, हाँ कि पेपर इजी आ रहा है तो कभी कल फीलिंग आ गई कि तू आपुनिश भगवान है, तो ऐसा नहीं समझने का बेटा, ठीक है। कोटा फैक्ट्री अगर आप लोगों ने देखी होगी तो कोटा फैक्ट्री में जीतू, आदरणीय जीतू भैया कहते हैं कि जो क्वेश्चन तेरा पहला टाइम लग रहा होगा, एडवांस का जो पहला प्रॉब्लम तुझे दिख रहा होगा, कुछ दिनों के बाद वो थर्ड एक्सरसाइज में आएगा, थर्ड लेवल प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये बातें सुनी है और कितने लोगों ने ध्यान से देखी है, तो हम तो बेटा हमेशा कहते हैं कि हाँ जीतू भैया की बातें कभी कल सुन लीजिए, ठीक है, हाँ बढ़िया बोलते हैं, हाँ जी, हाँ 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 बोलेंगे निहायत ही इजी था, बिल्कुल सही।
आगे आइए, थोड़ी बातें और कर लीजिए, आगे आइए, ठीक है। हाँ, उन्होंने वर्ड यूज किया था निहायती, हाँ हम लोग बेटा यूज करते ना। जीतू भैया वो पैसा नहीं देते, हाँ उन्होंने हमारी तरफ बेटा यूज यूज करते ना ये वर्ड, निहायत ही घटिया, ऐसा वो कहते हैं बेटा हम लोग नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो हम लोग कहते हैं बेटा निहायत ही घटिया, निहायत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक। जैसे जब मैं यहाँ नया नया आया ना तो बेटा दो वर्ड तो मुझे बहुत अजीब से लगते थे। एक तो हॉ, सुना होगा आप लोगों ने हॉ, हॉ क्या सर, हॉ क्या, हाँ हाउ क्या, एक ये वर्ड बेटा। एक और मैंने वर्ड सीखा था यहाँ नया नया आके, घाई, तो घाई नहीं मचाने का, ठीक है, हाँ एक तो सीखा था बेटा घाई, हाँ हाँ हाँ। और जब मैं कोल्हापुर था तो बेटा मैंने एक ही वर्ड सीखा था, मला भूख लागली है, मला भूख लागली। कोल्हापुर में था तो बेटा मैंने यही वर्ड सीखा था बेटा, ठीक है। और कैसे जैसे अभी आप लोगों के साथ है तो वहां कोल्हापुर में भी जब मैं गया था तो बहुत सारे बच्चे ना 12th क्लास में आए थे, तो 12th क्लास में आए थे और 11th में उनका कुछ कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं एकदम खुल के कहता था कि भैया जिनको भी 11th का टॉपिक पढ़ना हो वो पहले मेरे लिए रसमलाई लेकर के आएंगे, तब वही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। दो चीज है, पहले तो रसमलाई लेकर के आएंगे तब पढ़ाएंगे, और दूसरी बात कि किसी को बताएंगे नहीं, हाँ हाँ नहीं नहीं बेटा रसमलाई तो हम ही को, हमको बेटा पहले से पसंद है, ठीक है। समझे, हाँ तो वही उनको मैं बोलता था कि भैया था उनको वही पढ़ाएंगे भैया जो पहले रसमलाई खिलाएगा, तो क्योंकि ऐसा होता था ना वहां पर आकाश वगैरह में था तो मैं कि अगर आपने 12th में एडमिशन लिया है तो हम लोग 11th के टॉपिक्स को नहीं डिस्कस करते थे, मतलब ये ऊपर से गाइडलाइन आती थी कि यू आर रिक्वायर्ड नॉट टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ 11th क्लास, ठीक है, इफ द स्टूडेंट हैज टेकन एडमिशन इन क्लास 12, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इट राइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है आप सुनो, हाँ 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 आर्या भेज दूंगा, आर्या आज ही भेज दूंगा, पूरी उम्मीद रहेगा आज ही भेज। चलो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बेटा, नहीं तो अब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तुम थोड़ा चिल मारो, अब आज के लिए इतना ही रहने देता चलेगा ना। हाँ बेटा, ओके बेटा, ओके, बाय बाय, बाय।